प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। ये 2025 चल रहा है और हाल ही में यानी कि 9 जून 2025 को प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी के कार्यकाल को पूरे 11 साल हो चुके हैं। बीते साल 9 जून को पीएम नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार देश के प्रधानमंत्री बनने की शपथ ली थी। मोदी सरकार के 11 साल और तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प से सिद्धि तक नाम से एक विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस जनसंपर्क अभियान के तहत नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं और इसी को लेकर मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सरकार द्वारा लाई गई वो 11 योजनाओं के बारे में, जिन्होंने महिलाओं से लेकर किसानों से लेकर बुजुर्गों तक करोड़ों भारतीयों को बड़ा फायदा पहुंचाया है। पहले बात कर लेते हैं उज्ज्वला योजना की। उज्ज्वला योजना के जरिए सरकार देश में गरीब तबके से जुड़ी महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया करा रही है। इसके तहत 10.3 करोड़ से ज्यादा गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इसके बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वो हाउसिंग स्कीम है जिसका मकसद है कि हर बेघर या फिर कच्चे मकान में रहने वाले ग्रामीण परिवार को एक मजबूत और सुरक्षित पक्का घर मिले। इस योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्का मकान बनाकर दिया गया है। तीसरे नंबर पर है जनधन योजना। देश के गरीबों का जीरो बैलेंस पर नेशनल बैंक और पोस्ट ऑफिस में खाता खोलने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनधन योजना को शुरू किया गया था और इस योजना का लाभ उठाते हुए करीब 55 करोड़ लोगों ने जीरो बैलेंस पर बचत खाता खुलवाया है। चौथा है प्रधानमंत्री मुद्रा और स्टैंड अप योजना। बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पीएम मुद्रा और स्टैंड अप योजना की शुरुआत की थी। पीएम मुद्रा योजना माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस को ऋण प्रदान करती है, विशेष रूप से गैर कृषि क्षेत्रों में। वही स्टैंड अप इंडिया में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और हर वर्ग की महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके तहत बिना गारंटी के छोटे व्यवसायों और पहली पीढ़ी के जो बिजनेसमैन होते हैं उनको सस्ती दरों पर इससे कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। 5वें नंबर पर है किसान सम्मान निधि। इस स्कीम के तहत सरकार किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देती है। ये रकम 2,000 की किश्तों में 3 बार दी जाती है। इस योजना के तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3.7 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि दी गई है। 6ठे नंबर पर है पीएम कौशल विकास योजना। इसे प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इस स्कीम का मकसद है ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इस योजना के जरिए 1.48 करोड़ से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा 7वें नंबर पर है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के मकसद से भारत सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की थी, जिसका मकसद स्वच्छता, साफ सफाई और खुले में शौच के उन्मूलन को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस अभियान के तहत देश भर में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया गया था। इसके बाद है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना या फिर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना घरों को बिजली प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक स्कीम है। इस योजना के जरिए 100% इच्छुक घरों को बिजली कनेक्शन मुहैया कराया गया है। 9वें नंबर पर है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा है जो सड़क विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आजीविका को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई है। इसके जरिए 68 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि रेहड़ी पटरी वालों को उनके कामकाज के लिए आसानी से कर्ज उपलब्ध कराया गया है। 10वें नंबर पर है आयुष्मान योजना। इस स्कीम के तहत जरूरतमंदों को 5 लाख तक की कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाती है। इसके तहत 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त बीमा कराया गया है और इस स्कीम का फायदा अब तक 70 साल से ज्यादा ऊपर के बुजुर्ग जो हैं वो भी उठा रहे हैं। आखिरी है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई वो स्कीम है जो गरीबों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराती है। कोरोना के समय से लेकर अब तक करीबन 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने मुफ्त में राशन मिल रहा है।